वेलकम टू माई अनदर वीडियो। कहानी की शुरुआत होती है साउथ कोरिया की एक फ्लाइट में, जहां सारे लोग बेहद डरे हुए थे क्योंकि उनके में पायलट और कई यात्रियों की मौत हो चुकी थी। प्लेन जल्द ही अमेरिका में लैंड होने वाला था और सबको लगा कि अब उनकी मुश्किलों का अंत हो जाएगा, लेकिन उसकी सरकार ने उन्हें लैंड करने से साफ इनकार कर दिया। हवाई जहाज फिर से कोरिया वापस मुड़ गया, लेकिन वहां लाखों लोग प्लेन को लैंड ना करवाने के लिए धरना लगाकर बैठे थे, जिससे प्लेन को चीन और जापान की तरफ मुड़ना पड़ा, लेकिन वहां से भी उन्हें धमकाकर निकल दिया गया। आखिरकार पूरी दुनिया में कोई भी देशों ने लैंड करने नहीं दे रहा था और सारे पैसेंजर हवा में ही फंस गए। इस सब की शुरुआत हुई थी 8 घंटे पहले, जहां र नाम का एक रहस्यमयी आदमी एयरपोर्ट पर घूम रहा था। वो रिसेप्शनिस्ट से पूछने लगा कि किस फ्लाइट में सबसे ज्यादा यात्री हैं, लेकिन उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। वहीं पार्क नाम का एक आदमी अपनी बेटी सोमन के साथ प्लेन में चढ़ने वाला था। सुमन बाथरूम गई तो वो गलती से आदमियों के बाथरूम में घुस गई। रिव्यू भी उसी बाथरूम में मौजूद था और उसने अपनी बाजू में कट लगाकर एक कैप्सूल डाल लिया। इसके बाद उसने घाव को सील लिया और तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। तभी पार्क वहां अपनी बेटी को ढूंढता हुआ पहुंचा। इसका मतलब सोमिन ही वो लड़की थी जो रूह को छिप कर देख रही थी। उधर इन्होंने नाम का एक पुलिस वाला अपनी पत्नी से बात कर रहा था, जो कि हवाई जाने वाली एक फ्लाइट में चढ़ने वाली थी। बाद में कम पर उसे कुछ बच्चों ने एक वीडियो भेजी जिसमें उनका पड़ोसी एक प्लेन को हाईजैक करने की तैयारी कर रहा था। इनेलो तुरंत उन बच्चों से मिलने गया और पता चला कि वीडियो वाला आदमी उनका पड़ोसी ही है। और एक दूसरे ऑफिसर ने उसे आदमी के घर की तलाशी ली, जहां उन्हें प्लास्टिक में लिप्त हुई एक लाश मिली। उधर एयरपोर्ट पर पार्क व्यू और उसकी बेटी से पूछने लगा कि वो कहां जा रहे हैं। इससे पार्क गुस्से में गया, लेकिन बदकिस्मती से रूह को पता चल गया कि वो दोनों हवाई जा रहे हैं। इसके बाद उसने भी हवाई की एक टिकट ले ली। सिक्योरिटी ब्रांच में उसके बाग से डिवाइस निकाला, लेकिन वो उसे आस्थमलर बढ़ाकर बच गया। इसके बाद सारे यात्री प्लेन में बैठ गए। कुछ देर बाद प्लेन चल पड़ा और रियो उठकर बाथरूम की ओर गया। वहां उसने अपने घाव को फिर से खोला और कैप्सूल बाहर निकल लिया। उसे कैप्सूल को उसने आस्थमेन हीलर में डाल दिया और फिर अपना मुंह ढककर पूरे बाथरूम में अजीब सी चीज चीर दी। उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इनो को पता चला कि लाश की मौत जहर की वजह से हुई है। वहीं एक ऑफिसर को वीडियो टिप्स मिली, जिसमें एक आदमी चूहा से भरे डब्बे में अजीब सा पाउडर डाल रहा था। इसके कुछ ही मिनट में एक एक करके चूहा के मुंह से खून निकलने लगा और सब के सब मार गए। ऑफिसर को एहसास हुआ कि ये पाउडर असल में कोई वायरस ही है, क्योंकि जिन चूहा तक पाउडर नहीं भी पहुंचाओ वो भी मार गया था। उसे लाश में से भी वही वायरस मिला। उधर प्लेन में बाथरूम से बाहर निकाला तो सोमिन बाहर ही खड़ी थी, लेकिन उसके अंदर जाने से पहले ही एक आदमी जल्दी से अंदर घुस गया। अभी रिव्यू ने सो के कान में कुछ कहा और वो वापस किसी सीट पर गई। बाथरूम में मौजूद आदमी को लगा कि हवा में कोई पाउडर सा है और वो जोर जोर से खांसने लगा। उसने एयर होस्टेस को सब कुछ बताया और वो भी उसे बाथरूम में चली गई। वहीं प्लेन में एक आदमी वही हाईजैक वाली वीडियो देख रहा था, जिस पर पार्क की भी नजर पड़ गई। वो देखते ही पहचान गया कि ये आदमी रिव्यू है। वो फटाफट अपनी बेटी को ढूंढने लगा, जो अब भी बाथरूम के बाहर थी। फिर उसने एयर होस्टेस को वो वीडियो दिखाई, लेकिन उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि ये रिव्यू है। तभी सो ने उन्हें बताया कि रूह अपनी बाजू में कुछ छुपकर प्लेन में लाया था, और भी वो सो के कान में का कर गया था कि इस प्लेन में सब लोग मरने वाले हैं। फिर एयर होस्टेस की आईडी मांगी, लेकिन वो खुद को एक साइंटिस्ट बताने लगा। उधर बाकी पुलिस वालों के साथ एयरपोर्ट पहुंचा और वीडियो टेप वाले आदमी की आईडी ढूंढने लगा। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जूही था। इनो की पत्नी भी उसी प्लेन में थी। यह सोचकर उसका दिल दहल गया। प्लेन में जो आदमी बाथरूम में गया था उसके शरीर पर चले पड़ने लगे और उसकी फुटकर बाहर गई। फिर उसे खून की उल्टी हुई और वो जमीन पर गिर गया। इससे पूरे प्लेन में अफरा तफरी मच गई और एक डॉक्टर ने उसे देखकर बताया कि वो मार चुका है। पार्क में उसकी मौत का जिम्मेदार रुको ठहराया और दोनों में हाथ तपाई शुरू हो गई। उस प्लेन पर 3 पायलट, द कैप्टन वॉन, पायलट जॉय और पायलट जाएंगे। जल्द ही उन्हें भी सारे मामले की खबर पहुंच गई और एयरपोर्ट से भी उन्हें रुके खिलाफ जानकारी मिली। चाय ने जाकर देखा कि पार्क और एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे द और उसने बड़ी मुश्किल से दोनों को छुड़ाया। चाय ने उसे उसकी आईडी मांगी तो वो कॉकपिट की तरफ भागने लगा, लेकिन यात्रियों ने उसे दबोच लिया। लेकिन इससे पहले ही उसने स्प्रे निकलकर चारों ओर चीर दिया। इसके बाद चाय ने कैप्टन को बताया कि प्लेन में सब बीमार पड़ रहे हैं। कैप्टन की जान बचाने के लिए चाय खुद भी बाहर ही रुक गया। उधर सरकारी ऑफिसर और इनो की टीम ने छानबीन करके पता लगाया कि वो आदमी बीकॉम नाम की कंपनी में काम करता था, लेकिन उसे कंपनी ने मदद करने से साफ इनकार कर दिया और कहने लगे कि उनका हाईजैकिंग से कुछ लेना देना नहीं है। अब वक्त बहुत कम था, इसलिए इन्होंने कहा कि उन्हें रिव्यू से स्प्रे की दवाई लेनी चाहिए ताकि बाकी लोगों की जान बच सके। सरकार मान गई और फिर चोई ने उसे बात करनी शुरू की, जिसे सब सुन रहे थे। लेकिन कुछ भी बताने के बजाय यही कहता रहा कि प्लेन पर मौजूद हर इंसान मारा जाएगा। और अचानक उसने भी खून की उल्टी कर दी, यानी कि वो खुद भी वायरस की चपेट में था। तभी प्लेन सीधा नीचे गिरने लगा, क्योंकि कैप्टन भी किसी तरह उसे वायरस की वजह से मार गया था। अब प्लेन क्रैश होने ही वाला था कि पायलट जैन कॉकपिट में गया और प्लेन को सीधा करने की कोशिश में लग गया।
अचानक क्रैश होने से पहले पार्क ने वहां आकर स्पीड ब्रेकर दबा दिया और किसी तरह प्लेन को बचाया। तब हमें पता चला कि असल में पार्क भी एक पायलट हुआ करता था, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। अचानक से जान की हालत बिगड़ने लगी, इसलिए चोई ने प्लेन संभाला। उधर रिव्यू की मौत हो गई और यात्रियों ने वहां का खौफनाक मंजर रिकॉर्ड करके एक न्यूज चैनल को भेज दिया। इनो को बीकॉम कंपनी पर शक हो रहा था, इसलिए वो उनके ऑफिस में उनके डायरेक्टर से मिलने पहुंचा, लेकिन गार्ड्स ने उसे अंदर घुसने ही नहीं दिया। गुस्से में इनो की उनसे हाथ तपाई हो गई। उधर हवाई जहाज पे लोग एक एक करके मार रहे थे, इसलिए स्टाफ ने वायरस वाले और बिना वायरस वाले लोगों को अलग अलग कर दिया। पार्क को कुछ नहीं हुआ था, इसलिए वो अपनी बेटी के साथ आगे जाने लगा, लेकिन एक आदमी ने उन्हें रोक दिया क्योंकि सो को चले हो गए था। हालांकि वो किसी और बीमारी की वजह से लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी और उन्हें मजबूरन वायरस वाले लोगों के साथ जाना पड़ा। इसी तरह कई घंटे बीत गए और अब प्लेन उस पहुंचने ही वाला था। अचानक चोई को उसकी तरफ से मैसेज आया कि यहाँ लैंडिंग नहीं हो सकती क्योंकि उनके पास प्लेन में मौजूद वायरस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब मजबूरन चोई को प्लेन कोरिया में लाना पड़ा। अचानक नाम की एक आदमी का कॉल आया जिसने बताया कि वायरस की खबर फैलते ही कंपनी में से सूखा नाम का एक आदमी भाग गया। पुलिस के साथ उसके ठिकाने पे पहुंचा, लेकिन भागने की बजाय उसने तो उनकी मदद की। सूखा ने बताया कि रूह ने दरअसल उसे फंसाया है और इस वायरस का नाम है एसी वैन। बीकॉम ने इसे गैर कानूनी तरीके से तैयार करवाया और इसी चक्कर में उनके रिसर्चर्स वायरस की चपेट में आकर मार गए। लेकिन सिर्फ एक रिसर्चर बची जिसने बताया कि रूह ने ही सारे रिसर्चर्स में वायरस फैलाया था। कंपनी ने रूह को काम से निकालकर सारा मामला रफा दफा कर दिया। फिर रोने को धोखा देकर उससे वायरस का एक सैंपल ले लिया। इसके बाद इनो उस बची हुई रिसर्चर का पता लगाने लगा। उधर प्लेन में पार्क ने बताया कि उसे नौकरी इसलिए छोड़नी पड़ी क्योंकि उसके प्लेन में आग लग गई थी और उसने ऑर्डर्स के खिलाफ इमरजेंसी लैंडिंग की, जिससे सारी यात्री तो बच गई लेकिन 2 एयर होस्टेस मारी गई। तभी अचानक चोई को भी खून की उल्टियां होने लगी, जिसका मतलब ये था कि अब हवाई जहाज पार्क को ही संभालना होगा। कुछ देर बाद इनो उस रिसर्चर से मिला और उसने वो वायरस तुरंत पहचान लिया। तभी सरकार को खबर मिल गई कि बीकॉम के पास वायरस की वैक्सीन है और वो कंपनी पर वैक्सीन देने का दबाव बनाने लगे। आखिरकार कंपनी ने कहा कि वो सबको मुफ्त में वैक्सीन देंगे। उधर चोई की हालत बिगड़ रही थी, इसलिए उसने जापान में ही लैंडिंग करने का फैसला किया, लेकिन जापानी लड़ाकू विमान उन्हें वहां से भागने पहुंचे। उनकी टक्कर होने ही वाली थी कि चोई ने प्लेन को सीधा ऊपर उड़ा दिया। इसके बाद चोई बेहोश हो गया और पार्क ने प्लेन को फिर से मोड़ दिया। जापानी पीएम का मानना था कि जरूरी थोड़ी है वैक्सीन काम करें, इसी वजह से उन्होंने प्लेन को जापान में लैंड नहीं होने दिया। जहाज के यात्रियों की जान बचाने के लिए इनो खुद पर वैक्सीन का एक्सपेरिमेंट करवाने को तैयार हो गया। उसने जबरदस्ती खुद में वायरस डलवाया और फिर रिसर्चर्स ने उसे वैक्सीन दी। वो दर्द से चिल्ला रहा था और बदकिस्मती से वैक्सीन ने काम नहीं किया। पूरे कोरिया में दंगे शुरू हो गए और सरकार को मजबूरन प्लेन को कोरिया आने से माना करना पड़ा। इसकी खबर प्लेन में मौजूद यात्रियों को पहुंची और आखिरकार पूरी धरती पर लोगों की जान बचाने के लिए वो सब खुद को कुर्बान करने को तैयार हो गए। पार्क ने कंट्रोल टावर में मैसेज भेजकर कहा कि अब वो लोग लैंड नहीं करेंगे और फिर उसने सारे रेडियो कनेक्शंस काट दिए। जल्द ही सभी यात्रियों ने अपने घर वालों को कॉल करके एक आखिरी बार अलविदा का दिया और प्लेन समुद्र की ओर बढ़ चला। अचानक बेहोशी से उठा, यानी कि वैक्सीन ने काम करना शुरू कर दिया था। बिना वक्त गवाए उन लोगों ने प्लेन को वापस बुलाने की कोशिश की, लेकिन कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। आखिरकार उन्होंने यात्रियों के परिवार वालों को उन्हें कॉल करने को कहा। ये तरकीब काम कर गई और वैक्सीन की खबर सुनते ही प्लेन पर मौजूद सभी लोग खुशी से झूम लगे और प्लेन फिर से लैंडिंग के लिए तैयार था। लेकिन उसका फ्यूल खत्म होने ही वाला था। प्लेन के क्रैश होने की एक बहुत बड़ी संभावना थी, लेकिन एंड मौके पर पार्क ने अपनी काबिलियत से प्लेन को गोल घूमर स्पीड कम कर दी और आखिरकार प्लेन लैंड हो गया। सभी लोग सही सलामत बच गए। कई दिन बाद पार्क सभी यात्रियों से मिलने गया, जहां पर इनो भी मौजूद था। बदकिस्मती से वायरस की वजह से वो पैरालाइज हो गया था, लेकिन उसकी बहादुरी ने हजारों लोगों की जान बचाई। इनो पार्क की तरफ देखकर मुस्कुराया और यही कहानी खत्म हो गई। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।